दोस्तों, क्या आप जानते हैं अगर किसी को खाली इंजेक्शन लगा दिया जाए तो क्या होगा, या फिर ये बुर्ज खलीफा पर एडवर्टाइजमेंट करने के कितने पैसे लगते हैं। चलो, ये तो जानते होंगे कि बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली का असर क्यों नहीं होता। अगर आप ये सब नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग ऑसम साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में। तो हो जाइए तैयार और बैठ जाइए अपने घर के किसी कोने में, क्योंकि मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आप सभी ने बुलेट प्रूफ जैकेट के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली का असर क्यों नहीं होता। क्योंकि इस जैकेट को बनाने के लिए कुछ खास तरह के मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। इस जैकेट को बनाने के लिए ज़रूरी फाइबर या फिलामेंट का निर्माण किया जाता है, जिनका वजन काफ़ी कम होता है और ये काफ़ी मजबूत भी होते हैं। इन जैकेट को बनाने के लिए सबसे ज़रूरी मटेरियल होता है पैरारेमिड, जो कि एक सिंथेटिक फाइबर होता है, जो कि बहुत मजबूत और हल्का मटेरियल होता है। इन जैकेट में 2 लेयर होती है, पहली सिरेमिक और दूसरी बैलिस्टिक, और इन दोनों लेयर से मिलकर ही ये जैकेट बनती है। और इन दोनों लेयर का अलग अलग काम होता है। जैसे ही कोई गोली इस जैकेट पर लगती है तो वो सबसे पहले पहली लेयर सिरेमिक पर टकराती है, जिससे कि गोली के आगे वाला नुकीला हिस्सा टूट जाता है और गोली के छोटे छोटे टुकड़े जैकेट में फैल जाते हैं, जिससे कि गोली का फोर्स कम हो जाता है। और इसके बाद गोली से निकलने वाली एनर्जी को जैकेट के बैलिस्टिक लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे कि बंदूक की गोली का बुलेट प्रूफ जैकेट पहने व्यक्ति पर कोई असर नहीं होता है, लेकिन गोली लगने से उस व्यक्ति को थोड़ा सा झटका जरूर लगता है। और अगर बात इस जैकेट की कीमत की जाए तो इस जैकेट की कीमत इसमें इस्तेमाल होने वाले मटेरियल के आधार पर होती है। इसकी कीमत लगभग 40,000 से 2 लाख रुपए तक होती है और इसका वजन 8 किलो तक हो सकता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली का असर क्यों नहीं होता है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, आपने भी कभी ना कभी इंजेक्शन तो ज़रूर लगवाया होगा। जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर हमें दवाओं के साथ साथ इंजेक्शन भी लगाते हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि अगर कोई गलती से हमें पानी से भरा इंजेक्शन लगा दे तो क्या होगा, क्या इससे हमारी जान भी जा सकती है। तो आइए जानते हैं कि अगर कोई हमें पानी से भरा इंजेक्शन लगा दे तो क्या होगा। अक्सर जब हम बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर हमें इंजेक्शन देते हैं, लेकिन अक्सर कई बीमारियों में डॉक्टर नसों में मेडिसिन पहुंचाने के लिए इंजेक्शन में मेडिसिन और पानी दोनों ही भरकर लगाते हैं। लेकिन ये जो पानी होता है वो स्टेरॉइड वाटर होता है। लेकिन ये वो पानी होता है जिसमें मौजूद छोटे छोटे से बैक्टीरिया खत्म करके और हर तरह की गंदगी को निकाल दिया जाता है और तब जाकर उसे नसों में लगाया जाता है। लेकिन अगर गलती से नल का पानी या फिल्टर किया हुआ पानी इंजेक्शन के जरिए नसों में लगा दिया जाए तो क्या होगा। नल का पानी या फिल्टर किया हुआ पानी इंजेक्शन के द्वारा नसों में भेजने का मतलब है कि हम सीधे सीधे बैक्टीरिया को हमारे ब्लड यानी कि खून में भेज रहे हैं, जिस कारण आपको कई तरह की खतरनाक बीमारियों और इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर इस पानी को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इंजेक्ट कर दिया जाए तो ऐसा करने से ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इस कारण उसे पंप करने में दिल को काफ़ी परेशानी होने लगेगी, जिससे हार्ट अटैक का खतरा काफ़ी बढ़ जाएगा। क्योंकि हम शरीर में साधारण पानी को इंजेक्ट कर रहे हैं तो इस वजह से हमारे शरीर का ब्लड सेल्स का बैलेंस भी बिगड़ जाएगा। इस कारण हमारे ब्लड सेल्स धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा और ऐसे में हमारी इम्यूनिटी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और इंसानी शरीर बेकार हो जाएगा। तो दोस्तों, गलती से भी ऐसी गलती ना करें। तो अब आप समझ गए होंगे कि पानी से भरा इंजेक्शन शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंग्लिश का सबसे बड़ा वर्ड कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, ये इंग्लिश का सबसे बड़ा वर्ड है। मैंने बहुत कोशिश की इसे एक साथ पढ़ने की, मगर नहीं हो पाया, मतलब नहीं हो पाया। और अगर इसे टुकड़ों में बांट कर पढ़ा जाए तो इसका पूरा नाम न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनो क्रोनियोसिस है। लेकिन ये पूरा एक साथ ही बोला जाता है। दरअसल एक बीमारी का नाम है जो कि फेफड़ों में बहुत ही महीन धूल और राख के कणों के जाने से होती है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि जब भी हमें डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो इंजेक्शन को लगाने से पहले वो इंजेक्शन में से थोड़ी सी दवाई को बाहर निकाल देते हैं। क्या आपको पता है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। दरअसल वह इंजेक्शन में मौजूद हवा को बाहर निकालते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि वह इंजेक्शन से हवा को बाहर क्यों निकालते हैं। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को खाली इंजेक्शन लगा दिया जाए तो उसमें मौजूद हवा या एयर बबल उसके लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि इससे उसके ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे उस व्यक्ति की जान भी जा सकती है। तो आइए इसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप मान लीजिए एक पाइप है और उसमें से पानी निकल रहा है, और अगर आप उसमें से थोड़ी सी मिट्टी डाल दोगे तो वो मिट्टी आसानी से पाइप से निकल जाएगी। मगर आप उसमें एक पत्थर डाल दोगे तो उस पत्थर के पाइप में फंसने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और अगर पत्थर पाइप में फंस जाता है तो पाइप से पानी बाहर नहीं निकल पाएगा। उसी तरह हमारी जो नसें होती हैं उनमें खून बहता है, जो कि हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन करती है, और जो इंजेक्शन हम लगाते हैं वह सीधे नसों पर लगाया जाता है। और अगर इंजेक्शन में हवा होगी तो वह सीधे हमारे नसों में चली जाएगी और वहाँ पर एयर बबल्स बन जाएंगे, जिससे कि हमारे ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, जिससे कि ब्लड हमारे दिमाग तक नहीं पहुँच पाएगा और हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, जिससे हमारी जान भी जा सकती है। और अगर ये एयर बबल हमारे दिल तक पहुंच गया तो वहाँ जाकर फट भी सकता है,
इसलिए जब डॉक्टर हमें इंजेक्शन लगाते हैं तो वह इंजेक्शन से थोड़ी दवाई निकाल देते हैं, जिससे कि कोई हवा अंदर ना रहे और गलती से भी किसी को खाली इंजेक्शन ना लगाए, इससे उसकी जान भी जा सकती है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बुर्ज खलीफा पर विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजमेंट कराने का कितना खर्च आता है? दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, जो अपनी ऊंचाई के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन इसके अलावा भी इसमें कई ऐसी नायाब चीज़ें और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बारे में अधिकतर लोग नहीं जानते हैं। उन्हीं में से एक है बुर्ज खलीफा पर रात में किया जाने वाला प्रमोशन विज्ञापन लाइट शो। दोस्तों, आप सभी को इस बारे में पता होना चाहिए कि बुर्ज खलीफा पर विज्ञापन कराने के लिए कंपनियों को कितना पैसा खर्च करना पड़ता है। और आपको ये जानकर गर्व भी होगा कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत पर 15 अगस्त को भारत का तिरंगा भी लहराया था। दोस्तों, बुर्ज खलीफा पर 3 मिनट का प्रमोशन विज्ञापन करने का खर्च करीब 2,50,000 दिरहम आता है, और अगर इसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो 50 लाख रुपए होते हैं, और ये रकम वर्किंग डे के लिए है। अगर कोई कंपनी वीकेंड में विज्ञापन करना चाहे तो उसे 75 लाख रुपए चुकाने पड़ सकते हैं। आपको बता दें कि बुर्ज खलीफा पर विज्ञापन दिन भर नहीं चलता है, ये केवल रात 8 बजे से 10 बजे के बीच ही चलता है। इन लाइट शो का मैनेजमेंट दुबई की एक मार्केटिंग कंपनी वुलेन लो मीना द्वारा किया जाता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ 3 मिनट के एडवर्टाइजमेंट के लिए इतने पैसे कौन देगा, तो आपको बता दें कि बुर्ज खलीफा दुबई का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है। जो कोई भी दुबई जाता है वो एक बार तो इस इमारत को देखता ही है, तो बिल्डिंग पर एडवर्टाइजमेंट से आसानी से लोगों का ध्यान खींचा जा सकता है। यही कारण है कि सैमसंग, हुआवे जैसी बड़ी कंपनियां अपने फ़ोन का एडवर्टाइजमेंट बुर्ज खलीफा पर करवाते हैं। और वही बात की जाए 15 अगस्त को इस बिल्डिंग पर भारतीय तिरंगे को दिखाने की, तो आपको बता दें कि यह यूएई सरकार के विदेश नीति के उन कदमों में से एक है, जिसके द्वारा यूएई न सिर्फ भारत बल्कि अन्य देशों के साथ अपनी दोस्ती का इशारा करती है, और ऐसा करने से वहाँ रहने वाले भारतीयों को भी काफ़ी अच्छा महसूस होता है। तो आप समझ गए होंगे कि बुर्ज खलीफा पर एडवर्टाइजमेंट में इतने पैसे क्यों लगते हैं। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग और साइंटिफिक फैक्ट्स के साथ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.